आज हम सुनेंगे प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु ओशो के विचार। ध्यान सबसे बड़ी कुंजी है। दुख एक संकेत है कि आप संघर्ष में हैं। कल कभी नहीं आता, हमेशा आज ही रहता है। रचनात्मकता अस्तित्व में सबसे बड़ा विद्रोह है। जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। मूर्ख दूसरों पर हंसते हैं, बुद्धिमान खुद पर हंसते हैं। एक आदमी जो 100% समझदार है वह मर चुका है। आप वही बन जाते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। वास्तविक रहें और एक बड़े चमत्कार का प्रयास करें। चिंता करना मतलब ईश्वर की व्यवस्था पर शक करना। मनुष्य का हमेशा डर के माध्यम से शोषण किया जाता है। जहां डर समाप्त हो जाता है वहां जीवन शुरू हो जाता है। तारों को देखने के लिए भी अंधेरे की आवश्यकता होती है। उत्सव मेरा धर्म है, प्रेम मेरा संदेश है और मौन मेरा सत्य है। आपका आनंदित जीवन और अस्तित्व ही आपका ध्यान रखेगा। खोजना है तो जिंदगी खोजो, मौत तो वैसे ही एक दिन खोज लेगी। भीड़ उनको ही पसंद करती है जो उनके जैसे हैं, अनूठे को नहीं। जिंदगी कोई मुसीबत नहीं है, बल्कि ये तो एक खूबसूरत तोहफा है। चुने नहीं, जीवन को स्वीकार करें क्योंकि यह अपनी समग्रता में है। साहसी होना किसी अज्ञात के साथ प्रेम संबंध बनाने के बराबर है। भय हमेशा भविष्य के लिए होता है, भय कभी वर्तमान में नहीं होता। सादगी में बहुत सुंदरता है। जो चीज सादी है वह सत्य के नजदीक है। अगर आप में जागरूकता है तो वो एक जादू की तरह काम करती है। मोह के बिना डैक होता ही नहीं, जब भी डैक होता है मोह से होता है। केवल वो लोग जो कुछ भी नहीं बनने के लिए तैयार हैं, प्रेम कर सकते हैं। जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज साफ और स्पष्ट हो जाती। जीवन एक चक्रव्यूह है, जो निकल गया वो बादशाह, जो फंस गया वो भिखारी। अगर आप तुलना करना छोड़ दे तो निश्चित रूप से जिंदगी बहुत खूबसूरत है। जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज साफ और स्पष्ट हो जाती है। वह इंसान जो अकेले रहकर भी खुश है, असल में वही इंसान कहलाने योग्य है। सच्ची प्रार्थना केवल धन्यवाद देना है। बस एक साधारण सा धन्यवाद पर्याप्त है। आपकी हंसी ही आपको अमीर बनाती है। वो हंसी आनंद देने वाली होनी चाहिए। अपनी विशिष्टता का सम्मान करें और तुलना छोड़ें। अपने अस्तित्व में मस्त रहो। उदासी उतना उदास नहीं करती जितना उदासी आ गई ये बात उदास करती है। जब तक आदमी सृजन की कला नहीं जानता तब तक अस्तित्व का अंश नहीं बनता। जब दिल में प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज साफ और स्पष्ट हो जाती है। केवल हंसी ही आदमी को अमीर बनाती है, लेकिन हंसी को आनंदमय बनाना पड़ता है। लोग दुख से बचने के लिए सुख से बचते हैं और मृत्यु से बचने के लिए जिंदगी से बचते हैं। यदि आप सच्चाई को देखना चाहते हैं तो उसके लिए या उसके खिलाफ कोई राय न रखें। पुरुष जितना प्रेम शब्दों में प्रकट करेगा उससे कई गुना ज्यादा स्त्री मौन में प्रकट कर देगी। मैं किसी से बेहतर करूं क्या फर्क पड़ता है, मैं किसी का बेहतर करूं बहुत फर्क पड़ता है। जीवन कोई त्रासदी नहीं है, ये एक हास्य है। जीवित रहने का मतलब है हास्य का बोध होना। प्रेम तब खुश होता है जब वो कुछ दे पाता है, अहंकार तब खुश होता है जब वो कुछ ले पाता है। वे कहते हैं कूदने से पहले 2 बार सोचो, मैं कहता हूँ पहले कूदो फिर जीतना चाहे उतना सोचो। विज्ञान बाहर की समस्याओं को हल करता है और ध्यान भीतर की समस्याओं को हल करता है। सारी शिक्षा व्यर्थ है, सारे उपदेश व्यर्थ हैं अगर वे तुम्हें अपने भीतर डूबने की कला नहीं सिखाते। एक गंभीर व्यक्ति कभी मासूम नहीं हो सकता और जो मासूम है वो कभी गंभीर नहीं हो सकता। परिणाम पाने के लिए आसानी से आगे बढ़ते रहे, भगवान के आदेश से ही सारे काम संपन्न होते हैं। प्यार एक पक्षी है जिसे आजाद रहना पसंद है, जिसे बढ़ने के लिए पूरे आकाश की जरूरत होती है। सवाल ये नहीं है कि कितना सीखा जा सकता है, बल्कि सवाल ये है कि कितना भुलाया जा सकता है। यदि आप खुद अपनी कंपनी का आनंद नहीं लेते हो तो कोई और उससे आनंदित कैसे हो सकता है। जो विचार के गर्भाधान के विज्ञान को समझ लेता है वह उससे मुक्त होने का मार्ग सहज ही पा जाता है। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता है, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आ जाते हैं। प्रसन्नता सद्भाव की छाया है, वो सद्भाव का अनुसरण करती है। प्रसन्न रहने का और कोई तरीका नहीं है। मुद्दा ये नहीं कि मरने के बाद जीवन है या नहीं, बल्कि मुद्दा ये है कि मरने के पहले क्या आप जिंदा भी हो। सच्चा प्यार खुशी बांटने जैसा ही है, ये बदले में कुछ नहीं मांगता और न ही किसी चीज की उम्मीद करता है। स्वयं की खोज करें, अन्यथा आपको अन्य लोगों की राय पर निर्भर रहना होगा जो खुद को भी नहीं जानते हैं। सफाई देने में और स्पष्ट करने में अपना कीमती समय बर्बाद ना करें। लोग वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। योग एक विधि है जो हमें सपनों से बाहर लाता है। योग एक विज्ञान है जो हमें यहाँ और अभी होना सिखाता है। संसार सुंदर है क्योंकि इसे ईश्वर ने बनाया है।
जो संसार को गंदा कहता है वही ईश्वर का तिरस्कार कर रहा है। मुझे आज्ञाकारी लोगों जैसे अनुयायी नहीं चाहिए, मुझे बुद्धिमान दोस्त चाहिए जो यात्रा के समय मेरे सहयोगी हो। बड़ा सवाल ये नहीं है कि कितना सीखा जा सकता है, इसके उलट सवाल ये है कि कितना भुलाया जा सकता है। आपका विवाह राजनीतिक शासन करने का छोटा रूप है, जिसमें आपके माता और पिता छोटे राजनेता होते हैं। अगर आपको कुछ बुरा करना है तभी ताकत की आवश्यकता है, वरना अच्छे काम के लिए तो प्यार ही पर्याप्त है। प्रेम की कोई भाषा नहीं होती, प्रेम का फूल मौन में खिलता है। प्रेम संगीत है, प्रेम अंतर्नाद है, प्रेम ही अनाहत नाद है। खुद का सम्मान करो, खुद से प्यार करो, क्योंकि तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति कभी नहीं हुआ और फिर कभी नहीं होगा। मनुष्य चाहे तो अपनों और दूसरों के लिए कांटा बन सकता है और वो दूसरों और अपनों के लिए फूल भी बन सकता है। प्यार की सर्वश्रेष्ठ सीमा आजादी है, पूरी आजादी। किसी भी रिश्ते के खत्म होने का मुख्य कारण आजादी का न होना ही है। यहाँ कोई भी आपके सपने को पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई यहाँ अपने भाग्य और अपनी हकीकत बनाने में लगा है। लोग प्यार को अंधा कहते हैं क्योंकि वो जानते ही नहीं कि प्यार क्या है। मेरी नजर में प्यार की ही आंखें हैं, बाकी सब अंधे हैं। स्वतंत्रता स्वयं जीवन की सुगंध है, ये हवा की तरह है। आप इसे नहीं देख सकते हैं, लेकिन आप इसे महसूस कर सकते हैं। यदि आप किसी से प्यार करते हो तो उसे पूरा अपनाओ, सारी खामियों के साथ, क्योंकि खामियां भी इंसान का एक हिस्सा है। जब मैं कहता हूँ कि आप लोग देवी देवता हैं, तो मेरा मतलब होता है कि आप में अनंत संभावनाएं हैं, आपकी क्षमताएं अनंत हैं। बुद्धि कभी भी एक सीमा में रहने से नहीं बती, बुद्धि तो प्रयोगों से बती है। बुद्धि हमेशा चुनौतियों को अपनाने से ही बती है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और रोचक वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाकर हमारे साथ जुड़े रहें। आपका सपोर्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।